नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल योगा का मास्टर हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर की तौर तरीके के हिसाब से शरीर को एक इंजीनियर मानता हूँ, इंजन मानता हूँ, मशीन मानता हूँ। तो एक मशीन को कैसे ठीक रखना है, वही नीति नियम शरीर के मशीन को लागू पड़ते हैं, उसके ऊपर हम बातें करते हैं। आजकल ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है और सूरज दादा भी ऐसे हो गए हैं जैसे सरकारी अधिकारी आते हैं लेट और जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो ठंडी की असर सबको लग रही है। ठंडी की मौसम में आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एक टाइम जो हम बोलते हैं कि भाई छोड़ दो खाने का, तो उसमें आप छूट ले सकते हो बीमार नहीं हो तो हमको 3 टाइम, हम तो बोलते हैं कि ठंडी की मौसम में 3 टाइम खाइए, जो बीमार नहीं है वो, मेहनत करने वाले हैं वो। गर्मी की मौसम में 2 टाइम खाइए और बारिश में 1 बार खाइए। तो ऐसे ये नियम का पालन करने से शरीर में समस्याएं आती नहीं है, कम आती है। दूसरा, सुबह में हमारा जो माइंड होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सुबह सुबह में हमको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। गहरी लंबी श्वास की प्रैक्टिस करिए, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको ऐसे हाथ रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं तो इतना ही बोलूंगा, आप ऐसे हाथ रखो या न रखो, माइंड आपका ध्यान यहाँ रखो। आप ऐसे सोचो कि मैं लेफ्ट साइड से श्वास ले रहा हूं और धीरे धीरे भर जाने के बाद राइट साइड से मैं निकल रहा हूं। यहां से राइट साइड से निकाला, फिर राइट से वापस ले रहा हूं, पूरा भर जाने के बाद लेफ्ट से निकाल रहा हूं। बस ये प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा सुबह सुबह में करनी चाहिए, ठंडी के टाइम में। तो इससे आपके मगज के सेल्स को बहुत एक्टिव होते हैं, मेडिटेशन हो जाता है। और जितना श्वास आप गहरा करोगे, लंबा करोगे, उतनी आपका जो मन है वो आपकी इंद्रियों के ऊपर अच्छा कंट्रोल कर पाएगा। तो सुबह का जो टाइम है उसमें आपको अच्छा काम करना चाहिए, जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके अध्यात्म लेवल ऊंचा करे। ऐसे प्राणायाम की प्रैक्टिस सुबह सुबह में करनी चाहिए। चाहे आप बाहर निकलो, घर के बेड से बाहर निकलो या ना निकलो, बेड में रह के भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ठंडी की मौसम का लाभ ले लीजिए और अपने माइंड का मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए। जितना माइंड आपका इंद्रियों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करेगा, उतनी आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। ये योगी शास्त्र हमको सिखाता है और वही बातें हम आपको सिखाते हैं। एक भाई ने पूछा था, सर आरओ वाटर में से जरूरी विटामिन्स निकल जाते हैं, तो इसके ऊपर बातें कीजिए। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब आप आरओ डालते हो तो आरओ वाटर फिल्टर वहीं डालना चाहिए जहां 500 से ज्यादा टीडीएस वाला पानी आता हो, ट्यूबवेल का पानी आता हो। हमारे हिसाब से गुजरात में तो ज्यादातर जगह में अब नर्मदा का ही पानी आ रहा है, ज्यादातर जगह पे पहुंच गया है, गांव तक पहुंच गया है। और नदी का जो पानी होता है वो
100, 150, 200 तक का ही होता है, इससे ज्यादा टीडीएस नहीं होते हैं। और वही झील का जो पानी होता है वैसा पर्वत में से जैसे झील निकलती है और जो पानी होता है वैसा ही फ्रेश पानी नदियों का होता है, और वो 100, 150 टीडीएस के आसपास के होते हैं। जब आप आरओ प्लांट लाते हो तो आरओ कंपनी वाला वो आरओ का जो सेटिंग है वो 50 टीडीएस कर लेता है। अब 50 टीडीएस करोगे तो आपके शरीर को जो जरूरी मिनरल्स है वो निकल जाते हैं। इसीलिए आपके घर में शायद आरओ प्लांट है, तो आप जब भी मेंटेनेंस के लिए आरओ सर्विसमैन को बुलाओ आप, तो उसको बोल दो कि भाई मेरा आरओ का सेटिंग जो है टीडीएस का वो कम से कम 300 टीडीएस करके दे दो। 300 से 500 टीडीएस वाला पानी पीने लायक होता है। इतना आप पियोगे तब भी मीठा लगेगा, पानी पीने का आपको संतोष रहेगा और प्यास बुझेगी। बाकी आप 50 टीडीएस वाला पानी पियोगे तो वो अल्कलाइन नहीं रहता है, एसिड हो जाता है और शरीर में बीमारी ज्यादा लाता है। ठीक है, तो आरओ प्लांट में आपको एक खास ध्यान रखना है। हाँ, टीडीएस मेजर करने वाले छोटे छोटे मशीन मार्केट में मिलते हैं। आप खुद एक अपना टीडीएस मीटर घर पे रख सकते हो, क्योंकि आप जो जो पानी पी रहे हो जो जो टाइम पे वो कितने टीडीएस वाला है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आरओ की जरूरत गुजरात में तो ज्यादातर जगह जरूर नहीं है, लेकिन मान लो आपको ज्यादा 500 से ज्यादा टीडीएस वाला पानी है तो वहां आप आरओ का इस्तेमाल कीजिए। बाकी सिंपल फिल्टर काफी है। हाँ, यूवी भी जरूरत नहीं है। अल्ट्रा वायोलेट रेज दे के जो यूवी फिल्टर होते हैं वो वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, लेकिन वो अपनी कोई साइड इफेक्ट छोड़ सकते हैं। तो अल्ट्रा वायोलेट किरण है, जो सूर्य के अल्ट्रा वायोलेट किरण जो होते हैं वो सूर्य धरती पे न आए इसके लिए पृथ्वी के आसपास ओजोन का पड़ है। अब वही यूवी रेज ज्यादा हमारे स्किन पर पड़ते हैं तो स्किन कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह यूवी वाला फिल्टर भी मेरे हिसाब से मैं उसको पर्सनली उसको एडवाइज नहीं करता हूँ। और सिंपल फिल्टर रखिए। अभी अल्ट्रा फाइन फिल्टर आ चुके हैं, अल्ट्रा फाइन। मार्केट में वाटर ट्रीटमेंट में अल्ट्रा फाइन फिल्टर आते हैं जिसमें नहीं होता है यूवी, नहीं होता है आरओ, और वही फिल्टर माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया तक के कीटाणुओं को वो निकाल के दे देता है। तो उसको कीटाणुओं को मारने की जगह आप उसको निकाल दो, पाप भी नहीं लगेगा और फिल्टर आपको अच्छा पानी पीने लायक मिल जाएगा। तो यूवी फिल्टर्स काफी जरूरी है, वो आप लगाइए। वो बिना प्रेशर से चलते हैं, लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। और साथ में आ, अभी मिनरल्स के फिल्टर भी साथ में लोग कार्ट्रिज ऐड करते हैं, B12 वाले। तो ये जहां आपको ऐसा लगता है B12 की कमी जिन लोगों को है, वो ये मिनरल्स फिल्टर जो साथ में आती है कार्ट्रिज B12 वाली, वो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब हरी पत्ती खाओगे, कच्चा खाओगे, तो शरीर में ये समस्या आने वाली नहीं है। हाँ? क्योंकि हम जब कच्चा खाते हैं तो जो मिनरल्स जाते हैं वो सेफ जाते हैं शरीर में, बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आप जब पकाया कर खाते हो तो वो पकाए खुराक में जो मिनरल्स जाते हैं शरीर में वो स्केलिंग हो जाते हैं, वो पथरी के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, फिर शरीर को नुकसान करते हैं। आपकी किडनी में स्टोन होता है, आपकी मोतियाबिंद हो जाता है, वो सारा कई लोगों को हार्ट में कैल्सिनेशन हो जाता है। जो लाइन होती है खून पसार करने वाली पाइपलाइन है वो हार्ड हो जाती है, नलिकाएं हार्ड हो जाती है कैल्सिनेशन से। तो ये सारा ज्यादा नमक और पकाया खुराक के कारण है। आप वो कच्चा खाइए। एक टाइम हम जो रसोई पका के खाते हैं उसमें आपको नमक जो है
वो रसोई बनाने के टाइम नहीं डालनी है, रसोई बन जाने के बाद खाने के टाइम आपको जो नमक चाहिए वो व्हाइट नमक भी नहीं डालना है, सेंधा या ब्लैक सॉल्ट या काला नमक जो बोलते हैं वो आप डाल के उसको खाइए, लेकिन व्हाइट सॉल्ट मत खाइए जो रिफाइंड सॉल्ट होता है। तो ये सब छोटी बातें का आपको ध्यान रखना है। बच्चे ही आपका भविष्य है। बच्चे की तंदुरुस्ती ही उनकी भविष्य है। पृथ्वी का पर्यावरण के साथ साथ शरीर का पर्यावरण न बिगड़े वो बच्चे को आप सिखाइए। एक भाई ने मुझे बात भेजी थी। तो यहाँ बच्चे लोगों को ये योगाहार के बारे में, जो योगाहार का जो पूरा कोर्स है 12 वीडियो का, वो आप घर में टीवी पे चलाइए, एक एक वीडियो टीवी पे चलाइए, और जो 8वीं 10वीं कक्षा तक पढ़े बच्चों को आराम से छोटी छोटी बातें पता चल जाएगी। ऐसी सिंपल भाषा में मैंने समझाई है। तो स्कूल के अंदर पर्यावरण बचाने के लिए उन लोगों को पर्यावरण का स्पेशल सब्जेक्ट आता है बच्चों को, कि पर्यावरण कैसे, कुदरत कैसे काम करती है, कैसे चलता है। तो कुदरत कैसे काम कर रही है वो सिखाने का सब्जेक्ट है, लेकिन शरीर कैसे काम करता है, शरीर को क्या चाहिए, शरीर को कैसे संभालना है, उसके ऊपर स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को मेरी जो योगाहार के पूरे 12 वीडियो वाला जो पूरा कोर्स है वो एक एक करके बताइए। ठीक है, मुफ्त है, घर बैठे आप देख सकते हो, और हो सके तो टीवी स्क्रीन पे चलाइए, क्योंकि मैंने वो पूरा कोर्स जो बनाया है उसके अंदर चित्र भी रखे हैं, हाँ, ऑडियो विजुअल के साथ है। तो आपको बहुत अच्छी तरह बच्चों को समझ में आएगा और मेमोराइज रहेगी, वो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 2 रोटी का काम शरीर के पास करवाओ और 12 रोटी खा जाने वाले भ्रष्टाचारी से बड़े कहाँ मिलेंगे आपको। तो हम खुद भ्रष्टाचार करते हैं और फिर सरकार की या सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बातें लेके घूमते रहते हैं। तो पहले अपनी ओर देखने का रखो, खुद कितना भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप शरीर के साथ कितना भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके ऊपर जरा सोच रखो। आप मेहनत नहीं करते हो, 2 रोटी का ही काम करते हो, तो 2 ही रोटी शरीर को दो। 12 दोगे तो आपका शरीर की हालत क्या होगी आप सोच लीजिए। हाँ? तो ऐसा ये भीम का खाना खाने की जरूरत नहीं है। जैसा काम वैसा भोजन, उतना ही भोजन, ठीक है। तो मजदूरी करने वाले ज्यादा खाए, कम मजदूरी करने वाले को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरे एक भाई ने प्रश्न लिखा है मुझे, नमस्ते साहब, मैं 60 साल का हूँ, मैं 1 बरस एनडीएस कर रहा हूँ, 1 बरस से मैं सब रोगों से मुक्त हुआ हूँ, मैं 6 घंटा की नींद भी लेता हूँ, मगर सर मुझे दोपहर को बहुत नींद आती है, क्या करें, मैं आपका वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ। तो ये भाई साहब को दोपहर को नींद आती है तो वो अच्छी ही बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। आप रात को 6 घंटे सोते हो, तो बाकी की जो कम पड़ रही हो आपको दोपहर को शरीर उसको सेट कर रहे हैं। नींद हमारे हाथ में होनी चाहिए, जब हमको इच्छा हो जाए तब आप बैठे बैठे भी नींद ले सको, ऐसा आपका कंट्रोल होना चाहिए। हाँ? तो आप नसीब वाले हो, आपको नींद आ जाती है। हाँ, आप 60 साल के हो चुके हो, अभी तो आपको रिटायरमेंट का, निवृत्ति का समय है, तो निवृत्ति का आनंद लो, मजा करो। देखो दोपहर को आप आधा घंटा 1 घंटा भी नींद खींच लोगे तो फिर दोपहर से शाम के बीच में आप काफी अच्छे काम कर सकोगे। हाँ, एक बात तो पक्की है कि आप सुबह में 4-5 बजे उठ जाओ और रात को 10 बजे तक आप बिना बीच में रेस्ट किए बिना आप जागते रहोगे तो आप इतना काम नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अच्छा है दोपहर को खाना खाने के बाद वाम कुक्सी किया करो, कम से कम 15 मिनट आराम कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो बोलूंगा सरकार को दोपहर को रिसेस के टाइम में
आधा घंटा आराम करने का एक्स्ट्रा समय देना चाहिए और आधा घंटा उसको खाने का टाइम देना चाहिए एक्स्ट्रा। तो चबा चबा के खाए, खाने के बाद थोड़ी देर आराम करे, फिर काम पे लगे, तो वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तो ये लाभ ही है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। आपको ये आपकी समस्या है नहीं, मैं उसको नॉर्मल मानता हूँ और उसको एंजॉय कीजिए। और आपको मान लो नींद कम आ रही है तो आप पुस्तकें पढ़िए, वीडियोज अच्छे अच्छे देखिए, या तो आप दूसरों के लिए काम में लग जाइए। आपके आसपास में सोसाइटी में कहीं भी इलाके में जो लोग बीमार है उसको मिलिए, उससे बातें कीजिए कि भाई आप ये बीमारी की दवाई खा रहे हो तो इसकी जगह आप ये वीडियोस देखिए, इसमें आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। हम भी ये करके सही ठीक हो चुके हैं, बीमारी से बाहर आए हैं, आप भी आ जाओगे। सिर्फ उसको राय देनी है आपको, इतना बोलना है कि ये वीडियो देखते रहिए, ठीक है। उनको बोलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए। आप मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे करोगे तो आपको एक लिंक हम भेजते ही है हर एक को रिटर्न मैसेज में। तो इसमें हर इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की लिंक हो मिल जाती है। तो आप उन लोगों को प्रमोट कीजिए। हाँ, देखो, ये मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हैं और आप मेरे पास से ज्ञान ले रहे हो, लेकिन वो ज्ञान आप अपने ही पास रखोगे तो ये भी एक प्रकार का पाप है। ज्ञान कहीं एक साइड रख के रखना नहीं चाहिए, उसको आगे देते रहना चाहिए। विद्या का दान देते रहने से ही विद्या बढ़ती है। हाँ, एक विद्या का धन ऐसा है, वो ही धन जितना आप खर्च करोगे इतना ज्यादा बढ़ता है। ये धन ही ऐसा है। पैसा आप बांटने लगो खाली हो जाओगे, समय देते रहो समय भी कम पड़ जाएगा। लेकिन विद्या ज्ञान एक ऐसा धन है, वो जितना बांटो इतना आपका बढ़ता रहता है। तो जो लोग मेरे वीडियो हर रोज देखते हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे जिस भाषा में जिस तरह आप लोगों को बता सको वो भाषा में, उसी तरह सिंपल हो सके तो सिंपल, डिटेल में हो सके तो डिटेल में, आपकी जैसी कैपेसिटी, आप लोगों को सिर्फ बातें बताते रहिए, बांटते रहो। हाँ? और यही आपकी जिम्मेदारी है, फर्ज है। और आप ये नहीं करोगे तो ऊपर वाला आपको बाद में फेल करेगा, लास्ट में फेल करेगा, इतना याद रखना। क्योंकि वो काम तो प्रभु ने दिया ही है, हमने जो पाया है वो हम आपको दे रहे हैं, तो आपको जो मिल रहा है वो आपको दूसरे को देना ही है। हाँ? ऐसा नहीं रखना है कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई जो भी पेशेंट है वो मेरे पास ही आए। आप खुद उसको गाइड कर सकते हो, आप खुद उसको छोटी छोटी बातें सिखा सकते हो, क्यों ना सीखे, क्यों ना बताइए। विद्या तो देने के लिए होती है, कभी वो किसी के पास रखने की होती ही नहीं है। तो आप जो लोग सीनियर सिटीजन है और एनडीएस करके जो लोग अच्छे हो चुके हैं, उनको उनका जो कर्ज है ऊपर वाले का, वो इसी तरह ही आप कम कर पाओगे। और बिना कर्ज उतारे आप जब ऊपर जाओगे तो भगवान आपको पूछेगा कि आपके पास इतनी विद्या आई थी, आपने इतना ज्ञान पाया था, तो आपने क्यों नहीं दूसरे को बांटा। वो भगवान सवाल करेगा। इसीलिए अच्छा है कि आप ये काम चालू कर लो। हाँ, मैं देखिए अभी 200 वीडियो तक पहुंचने आए हैं हम। मैं हर रोज आपके लिए काम करता हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, मैं आपके पास से कुछ नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मैं करता रहूंगा। क्यों कर रहा हूँ? कि मुझे जहां से मिला है, हाँ, कहीं से तो मिला है, पुस्तकों से मिला है, किसी को सुनने से मिला है, अभ्यास करने से मिला है, अनुभव से मिला है। तो जो मुझे मिल रहा है वो मेरा नहीं है, वो लोगों का है, लोगों को देना जरूरी है, ठीक है। तो मैं जैसा कर रहा हूं वैसा आप भी करिए। आपसे न हो सके तो सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है कि भाई ये वीडियो आप देखिए, ये देखिए, ये पूरा कोर्स पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, इससे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। बस इतना तो काम कर सकते हो आप।
ज्यादा कुछ नहीं करो तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं आपका कैश खर्च होने वाला है, नहीं पैसा बिगड़ने वाला है, सिर्फ समय निकालना है और लोगों को बताना है। हाँ, हम ये काम सालों तक करेंगे तो भी कम पड़ने वाला है, सालों तक करेंगे तो भी। क्यों? क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। अभी महाभारत करीब 5,000 साल हो चुके, उसके बाद कलयुग स्टार्ट हुआ है और 1.5 लाख साल कलयुग चलने वाला है। तो अभी ये 5,000 साल में कलयुग की दशा कैसी हो गई है। हाँ, पहले लोग सतयुग में हजारों साल जीने वाले लोग थे, अभी हम 100 साल पे आ गए हैं। और आगे आने वाले समय में, हाँ, 200-500 सालों के बाद तो मनुष्य की लाइफ शायद 25-30 साल की हो जाएगी, हाइट छोटी हो जाएगी। अभी जो पर्वत आपको दिख रहे हैं धरती के ऊपर, हाँ, जितनी हाइट के पर्वत है वो पर्वत धीरे धीरे छोटे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बारिश उसके बदल जाएंगे, उसको पानी उसके ऊपर गिरेगा, हाँ, पर्वत वॉश होते जाएंगे, वो छोटे होने वाले हैं। और वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। मिट्टी से समुद्र भरते जाएंगे, पर्वत छोटे होते जाएंगे, समुद्र का पानी धरती पे आने वाला है। और जो जीव ये पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं उसकी लाइफ भी छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और बैक्टीरिया से ये धरती का विकास हुआ था, धरती का विकास बैक्टीरिया ने किया है, और यही धरती का विनाश वायरस करेंगे, ये मेरा अनुमान है। हाँ, लास्ट में वायरस इतने ज्यादा ताकत वाले हो जाएंगे कि लोगों की आयुष्य एकदम शॉर्ट हो जाएगी, और कलयुग इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना खराब समय आने वाला है। तो आपको वो खराब समय न देखना पड़े, आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, इसीलिए आपके आत्मा की मुक्ति हो जाए, इसके लिए ऊपर वाले ने जो कर्म दिए हैं वो सारे करना चालू कर दो। अच्छे कर्म करना चालू करो, मोह माया से बाहर निकलो, शरीर का मोह निकाल दो, लोगों का, घर का, पैसे का, धन का, मान का, ये सारे मोह में से निकल जाओ और सच्चे योगी बनो। सच्चे योगी बनना है तो आपकी इंद्रियों को काबू करना है, और इंद्रियों को काबू करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन सिंपल सा ही है, आंख बंद करो, धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे 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 श्वास भरो, धीरे धीरे छोड़ो, इससे बड़ा कोई मेडिटेशन नहीं है। और ये करोगे तो आपको ये सारी दुनिया का मोह माया वो छूट जाएगा। फिर आप ईश्वर के दिए हुए सारे कर्म करने के लिए राजी हो जाओगे, और उस दिन आप प्रभु के चरण पाने के काबिल हो जाओगे। ठीक है? तो आपका जो लोग सीनियर सिटीजन है वो अभी से अपना जीवन, हाँ, प्रभु में बनाने के लिए मन मक्कम करे। और आप जब मन से नक्की कर लोगे तो ऊपर वाला आपको तंदुरुस्ती भी देगा, साथ भी देगा, और लंबी आयु भी देगा। और आप आराम से लोगों को खुश करते करते अपना जीवन पूरा कर पाओगे। ठीक है? दूसरा एक प्रश्न है, गुड मॉर्निंग सर, मेरी फ्रेंड નું હસબન્ડ ને સ્પર્મ કાઉન્ટ સાવ નીલ છે, તો એને પ્રેગ્નન્સી રહી શકે છે એનડીએસ કરવાથી? ડોક્ટરે આઈવીએફ નું કીધેલું છે। देखो, स्पर्म काउंट न पैदा होते हो या बीज पैदा न होता हो, स्त्री का पैदा न होता है या शुक्राकोश नहीं पैदा होता हो, जो भी हो, एनडीएस करो, सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। हाँ? दुनिया में एक मनुष्य को ही आईवीएफ कराना पड़ता है, बाकी दुनिया के कोई प्राणियों को करवाने की जरूरत नहीं है, नेचुरली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल डाइट करते हैं। और यही तो मैं बातें सिखाता हूँ, नेचुरल डाइट कीजिए, आपकी शरीर की सारी समस्या खत्म करो। हाँ,
और आप आईवीएफ कराओगे तो वो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आईवीएफ वाले ही होंगे, आईवीएफ जैसे ही होंगे, दवाई खा के ही पैदा होंगे, पूरी जिंदगी दवाई खाएंगे। और ऐसे कमजोर बालक पैदा करने से भी क्या फायदा, इससे अच्छा है न करो। करो तो तंदुरुस्त करो, या तो मत करो। हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पूरी जिंदगी ऐसे निर्बल बच्चों की सेवा में, उसकी देखभाल में ही चली जाएगी। ऐसा मत करो, ठीक है। पहले अपने शरीर को ठीक कर लो। जो उन लोगों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वो लोग डाइट बदल दे, योगा करे और अपने शरीर को, अपने मन को तंदुरुस्त करे। अकेला शरीर भी कोई काम का नहीं है, मन भी तंदुरुस्त चाहिए। आप मन से तंदुरुस्त हो गए तो बच्चों का मन, बच्चों का जो जीवन है वो भी अच्छा ही आएगा, वो होशियार आएंगे, वो भी आपको प्रेम देने वाले आएंगे, ये धरती पे अच्छा काम करने वाले मिलेंगे। और आपका मन ही, आप ही गलत सोच में रहोगे, पैसों के पीछे दौड़ोगे या दूसरे खराब काम के पीछे दौड़ते रहोगे और बच्चे पैदा करोगे तो वो आपसे सवाए होंगे। आपने जो खराब काम किए हैं इससे डबल खराब करने वाले पैदा होंगे वो। तो इससे अच्छा है कि पहले मन और शरीर दोनों को तंदुरुस्त कर लो, नेचुरल डाइट सिस्टम को फॉलो करो और आपको बढ़िया से बच्चे कुदरत ऊपर वाला दे देगा और तंदुरुस्त उनकी लाइफ हो जाएगी। वो भी भविष्य में बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसे पैदा हो जाएंगे और होशियार पैदा हो जाएंगे। हाँ, आपकी जीवन में ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे व्यवहार के वाले मिले हैं। तो ये सारा मन और तन दोनों अच्छा होने के बाद ही मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता है। तो ये शॉर्ट रास्ते मत ढूंढो, कुदरत के रास्ते ही चलो, ठीक है। एनडीएस से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और दोनों को करना है, अकेले हस्बैंड को नहीं, अकेली बहन को नहीं करना है, दोनों पति पत्नी को ये फॉलो करना ही है, ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको खास ध्यान रखना है। चबा चबा के खाने की आदत डालिए, अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाइए, मतलब कच्चा ज्यादा खाइए। पूरे दिन में आप जितना खुराक खाते हैं इसमें आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाइए। हरी पत्ती तो कंपलसरी खानी है, क्यों? क्योंकि वही आपके शरीर के न्यूट्रिशन देगा, वही आपके शरीर के कामदार यानी कि नया खून बनाएगा। और ताकत वाला जरूरत से ज्यादा मत खाइए, ठीक है। आंतों की सफाई के लिए एनिमा लेते रहिए, मल शुद्धि पाउडर या त्रिफला का इस्तेमाल कीजिए। और खून की सफाई के लिए योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, मजदूरी करो या तो एक टाइम उपवास करो। खट्टे फल आपके खुराक में शामिल कीजिए, वही आपके शरीर की सफाई के काम में आएंगे। और स्वाद जो है उसका ध्यान रख के इस्तेमाल कीजिए। मीठा स्वाद जो है ताकत देगा, खट्टा जो है शरीर को पतला करेगा, कचरा निकालेगा, तीखा जो है मुंह में सलाइवा लाएगा, और कड़वा जब जरूरत पड़े, वायरल इन्फेक्शन की समस्या आए, तब कड़वे रस का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये छोटी सी आहार की इंजीनियरिंग का छोटा सा चित्र आप मेमोराइज करिए। ये पूरे योगाहार का 8 हिस्से का टॉपिक है, सफाई के, खुराक के और सावधानी के। तो ये इसके ऊपर से ही वो चार्ट बनाया है हमने। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के नियमों को आप समझ लो और बिना दवाई ठीक हो जाओ। योगाहार बुक गुजराती में हमारे यहाँ अवेलेबल है और ई बुक अवेलेबल है अमेजोन पे। तो ये गुजराती योगाहार बुक आप अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हो और ई बुक भी आप अमेजोन से ले सकते हो, किंडल रीडर्स पे आप पढ़ सकते हो। और जो लोग हिंदी वाले हैं उसको मैं बोलूंगा वो वीडियो ही देख ले, वही काफी है उनके लिए। और पूरी सिस्टम को फॉलो करने के लिए मिनिमम जो चीजें है, हाँ, छोटी बड़ी आंत की सफाई के लिए कि एनिमा, मलशुद्धि पाउडर, आपको हरी पत्ती मतलब रिपेयरिंग का सामान, और शरीर के कारीगर, आपको छन्नी चाहिए जो जूस और वेजिटेबल्स के दूध बनाने के लिए, और मुंह में सलाइवा लाने के लिए आपको इमली के दाने चाहिए। ये पूरा सेट आपको घर बैठे मिल सकता है, आप
ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 12 वीडियो का कोर्स है, प्ले लिस्ट में पड़ा है, वो आप नए लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा वो पूरा देख ले और हर रोज अपने जो वीडियो आ रहे हैं उसको देखने के लिए यूट्यूब चैनल योगाहार की सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ अहमदाबाद में ये पूरा योगाहार का नेचुरल डाइट सिस्टम का फ्री सेमिनार हर रोज होता है, दोपहर 4 से 6 2 घंटे के लिए अहमदाबाद में। तो आप अहमदाबाद के आसपास या अहमदाबाद में आपके कोई भी रिलेटिव है तो उसको भेज सकते हो, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं और उनकी जो भी समस्या है उसके ऊपर हम उनको गाइड करते हैं बिना पैसे लेके। तो इसका लाभ लेने के लिए आप जो भी कोई पहचान वाले हैं तो उसको बोलते रहिए। आपको अच्छी चीजें खाने के लिए ये फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी चैनल है, उसको भी आप देखिए, वहां से आपको अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज आप सोशल मैसेज प्रिंट कीजिए, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो इससे आपको पुण्य मिलता रहेगा लोगों का कुछ अच्छा करने का। ठीक है, तो ऐसे छोटे काम करने से भी ऊपर वाला खुश रहता है। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ, दूसरी अच्छी बातों के साथ। नमस्कार।